Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you've landed here for the very first time. Hope you subscribed to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook. All the links will be in the description box. Namaste, this is Dvija और कैसे हैं आप? Okay, काफ़ी लोगों ने रेकमेंड किया था ये वाला वीडियो, लेकिन पार्ट 2 रेकमेंड किया था क्योंकि आई थिंक वो थोड़ा रीसेंट है इससे, मे भी इतना भी रीसेंट नहीं है. लेट मी जस्ट सी कि इसका सेकेंड पार्ट कितना रीसेंट है. Might take time. Hold on. Stay with me. Hope you do. अभी मिल नहीं रहा है मुझे, बट रिगार्डलेस इसका सेकेंड पार्ट भी इतना रीसेंट नहीं है, वो मुझे पता है बिकॉज आई हैड सीन दैट. ओके, आई गॉट इट. हाँ, वो भी 2019 का वीडियो है. ओके, तो ये पहला वाला वीडियो 2018, इट्स 2019. इट सेज व्हाई इंडिया इज ग्रेट 1 और 2. जो 2 वाला पार्ट है वो काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया था, बट मैंने देखा, बट आई डोंट थिंक आई हैव रिएक्टेड टू द फर्स्ट पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट पे पहले जाते हैं. प्रीक्वल नहीं बनानी है, सेकंड करके पहले. सो लेट्स जस्ट स्टे एंड डू द फर्स्ट वन फर्स्ट. या और ओके, लेट्स गो. आपने रिकमेंड किया है, आई होप आई एंजॉय एंड प्रॉब्ली लर्न समथिंग जो हमको नहीं पता है इंडिया के बारे में. यप, ऑल अप फॉर इट एज ऑलवेज. और मेरी चैनल पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि पुराना वीडियो है तो हमको उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए. पुरानी बुक है तो हम रीड नहीं करते. पुराना हो या नया, अच्छी चीज़ अच्छी होती है, अच्छा कंटेंट अच्छा होता है, और उसको कभी भी करो. इट्स बेटर लेट देन नेवर, ऑलवेज. दैट्स माई मंत्र. तुम्हारा जो भी है वो तुम रखो. आई डो नॉट नो अबाउट इट एंड आई रिस्पेक्ट दैट. लेट्स गो. व्हाई इंडिया इज ग्रेट. भारत महान क्यों है. अडेल्फी मोशन पिक्चर्स. ओके, इन्होंने बनाया है. थैंक यू सो मच. प्ले. Make sure to subscribe and press the bell icon to never miss any update from Adelphi Motion Pictures. भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why is India great? Because India has the world's second largest population, 1.3 billion. Poverty is a significant issue of this country. यह हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल इश्यूज, नेपोटिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन, डिमोनेटाइजेशन, राइट? नो, नहीं. यहाँ टूथपेस्ट में नमक हो ना हो, लेकिन हर एक भारतीय के खून में देश का नमक जरूर होता है. कपड़े और कार तो बात की बातें हैं, यहाँ सोच ब्रांडेड होती है. नल में पानी भले थोड़ा लेट आए, लेकिन चांद में पानी सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने ही डिटेक्ट किया था. And ISRO successfully launched 104 satellites. It is the largest number of satellites launched on a single flight by any space agency in the world. और इंडिया में खेल सिर्फ खेल नहीं होता, रिलीजन होता है, जुनून होता है, पागलपन होता है. खेलों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो यहाँ है ही, और इन खेलों के मेजर और भगवान भी यही हैं. साथ ही कबड्डी, स्नूकर, शतरंज, लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेलों का जन्म भी भारत में हुआ है. भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने फेस्टिवल यहाँ मनाए जाते हैं शायद ही किसी और देश में मनाए जाते हों. अनेकता में एकता की झलक दिखाते ये त्योहार देश की संस्कृति की महानता को उजागर करते हैं. और इंडिया वालों की बातों में जो बात है उसे आप बातों बातों में समझने की कोशिश करना, और अगर कोई बात समझ में ना आए देन दैट्स योर फॉल्ट. क्योंकि भाषाओं के मामले में भारत विश्व का सबसे समृद्धशाली देश है. यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं. और तो और इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है. कुछ भाषाएं बड़ी तीखी हैं तो कुछ बड़ी मीठी. वैसे मीठी से याद आया कि शुगर वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन इंडिया, और 2013 के बाद से इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है. ये तो थी शक्कर और दूध की बात, और इन दोनों के बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट B फॉर बर्थ और D फॉर डेथ के बीच में यहाँ C फॉर चाय होता है. और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस भी इंडिया में है. इंडियन क्यूजीन्स और यहाँ के मसालों की वाइड वैरायटी ने दुनिया को चटपटेपन का जायका दिया है. क्योंकि यहाँ पर बर्गर एक डिश है, लेकिन वड़ा पाव एक इमोशन. और भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है. हमारी बातें सुनकर अब आप सबको इंडियन फूड की वैल्यू तो समझ में आ ही गई होगी, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14159 होती है. ये पूरी दुनिया में सबसे पहले
आचार्य बुद्धियाना ने कैलकुलेट किया था, वो भी 6th सेंचुरी में। और वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला 700 BC में Goosebumps. इंडिया में थी, जिसमें 10,500 से ज्यादा लोग 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, Oh डेसिमल सिस्टम और भी बहुत my कुछ, God. ये सब इस दुनिया में सबसे पहले भारत ने इजाद किया। आयुर्वेद वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन है। भास्कराचार्य ने सबसे पहले ये गणना की थी कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है। सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जिन्होंने आज से 2600 साल पहले अपनी टीम के साथ प्लास्टिक सर्जरी, फ्रैक्चर और इवन ब्रेन सर्जरी तक कर चुके थे। ये तो थी पुरानी बातें। आज की बात करें तो भारत की शकुंतला देवी ने इस फिगर को 28 सेकंड में कैलकुलेट करके वर्ल्ड के ह्यूमन कैलकुलेटर की उपाधि हासिल की है। और ये किस्सा नहीं, कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। सोने की चिड़िया कहा Very जाने well वाला made हमारा script, देश just wanted to say that. 17th सेंचुरी में वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था। 1896 से पहले इंडिया पूरे वर्ल्ड में डायमंड का इकलौता सोर्स था। दुनिया के कुछ सबसे बड़े उद्योगपति भी भारतीय हैं। एंड इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, लाइफस्टाइल है, क्योंकि इस प्लेनेट में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्म बनाई जाती है और वर्ल्ड Now के not सेकंड just रिचेस्ट Bollywood. एक्टर भी इंडियन है। नाम तो सुना ही होगा। इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज चैनल इन दी वर्ल्ड। एक आम भारतीय नेटफ्लिक्स की एक पूरी सीरीज ऑन एन एवरेज 3 दिन में देख लेता है, जो कि नेटफ्लिक्स के आंकड़ों के अनुसार सबसे तेज है। Oh. एंड इंडिया हैज फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम मार्केट इन दी वर्ल्ड। इंडिया से सस्ता 4G नेटवर्क दुनिया की किसी और कंट्री के पास है ही नहीं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य बल हमारे पास है। 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सम्मान में। इंडियन रेलवे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जिसने 1.3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। भारत आज चांद तक पहुंच गया, लेकिन कुछ भारतीयों को शौचालयों तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, बिकॉज इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मार्शल आर्ट, योग, ये सब हमारी सभ्यता की देन है। जीरो से लेकर USB को बनाने वाला भी एक भारतीय ही था। टॉयलेट फ्लश की टेक्निक और शैम्पू से लेकर कार्बन पिगमेंट से बनी पेन की इंक, सी शेल से बनी शर्ट की बटन, my God, ये सब okay. कुछ Goosebumps उस देश because की देन है, जहाँ Anthem आहार is में तो playing. कमी हो सकती है, लेकिन संस्कारों में कमी नहीं होती। जहाँ 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, जो किसी भी दूसरी लेकिन सही नहीं लग रहा है बैठ के देखने का ये चीज़। एंड आई स्टैंड अप, मैं बाहर चली जाऊंगी ये फ्रेम से। आई डोंट नॉट नो व्हाट टू डू इफ आई शुड बी कंटिन्यूइंग टू वॉच दिस, क्योंकि वो डिसरिस्पेक्ट होगी एंथम। स्टोरेज भी फुल हो गया, बट ओके, सॉरी मैं नहीं खड़ी हो सकती यहाँ पे, बट आई एम ट्राइंग टू सिट एज स्ट्रेट एज पॉसिबल। अगर वो इफ इट्स ओके, अभी इफ यू आर वॉचिंग मी, ऑफकोर्स आप भी ऐसे ही पकड़ के देख रहे होंगे, लेकिन आई नो इट्स नॉट ओके, राइट? बट बिफोर आई स्टार्ट, थोड़ा एंड का ही बाकी है, आई थिंक 1 मिनट का ही बाकी है, बट आई वांट टू से दिस। बहुत 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 ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट बनाई इन्होंने। ऑफकोर्स जो भी है, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, कि हमको बहुत चीज़ जानने को मिलेगी अबाउट आवर ओन कंट्री विच वी डू नॉट नो, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग टू लर्न। जब भी आप कुछ सीख पाओ तो यू शुड बी एबल टू लर्न इट, एंड यू शुड लर्न इट। सो और जैसे दे गो टू अनाउंस एंड दे गो टू नरेट, हमारे जिन्होंने भी इतना सारा योगदान दिया है, राइट, दैट स्क्रिप्ट इज वेरी ब्यूटिफुल। बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है। सो आई रियली वांट टू गिव अ हैंड टू दैट। और वी आर गोना गो बैक अगेन, थोड़ा ही बाकी है, एंड आई होप यू डोंट गिव अप ऑन मी, माई स्टोरेज प्लीज मत करना ऐसा। आई हैव ट्राइड एवरीथिंग गाइज, जो आपने मुझे बोला था स्टोरेज के लिए करने के लिए, एंड आई डिड इट, बट अभी भी पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन आई डू लॉन्ग वीडियोज, तो फिर पता नहीं क्या होगा। वट एवर, लेट अस कंटिन्यू। एंड टू ऑल द रिस्पेक्ट विद आवर एंथम, आई एम अनएबल टू स्टैंड, बट लेट्स प्ले। मुस्लिम कंट्रीज तो क्या, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, जहां एक चाय बेचने वाला इंसान अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपनी काबिलियत से देश की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जहां देश को देश नहीं, माँ, भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर
हमें गर्व होना चाहिए और यही वो चीज है जो भारत को एक महान देश बनाती है। दैट्स वाई इंडिया इज ग्रेट नेशन। और अगर आपका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ओके, काफी छोटा सा पार्ट बाकी था, सो दैट्स ओके। थैंकफुली हो गया कंप्लीट। द प्राइड। बट या दैट्स व्हाट इट इज। सभी जगह की अपनी अपनी अच्छी चीज़ भी होती है। देयर आर सम थिंग्स दैट नॉट सो गुड, और वो हम चेंज कर सकते हैं। व्हाई नॉट? क्योंकि वंस यू रियलाइज दैट समथिंग इज बैड फॉर अस, और जो भी चीज़ हो रही है वो इतनी अच्छी नहीं है, इट्स नॉट वेरी गुड, तो हम उसको डेफिनेटली चेंज करके अच्छा बना सकते हैं। वट वंस यू रियलाइज इट, ऑफकोर्स। और जो अच्छी है तो उसको प्रिजर्व करनी ही चाहिए। एंड आई रियली रियली लव दिस वीडियो। आई नो कि आप लोगों ने मुझे सेकेंड वाला पार्ट रिएक्ट करने के लिए बोला था, ऐसा कि कोई भी मेरे को रिकमेंडेशन नहीं आया था ये वीडियो पे रिएक्ट करने के लिए। बट ये मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे याद है, कि मैंने ये वीडियो रिएक्ट नहीं किया है। अगर किया हो तो आई डोंट नो, क्योंकि मैंने चेक किया स्टूडियो में, बट आई डो नॉट थिंक इट्स देयर। सो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। सेकेंड टाइम देखने में भी एटलीस्ट आई डिडंट फील लाइक मैंने देखा हुआ है, बट इफ एट ऑल आई सॉ इट, इट्स ऑल फॉर द गुड। दैट इज सो ट्रू। एवरीथिंग सेड हियर, ऐसे प्राइड। बट अगेन आई एम रियली सॉरी अगर एट ऑल ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल लगे कि मैं बैठे हुए आई एम रिएक्टिंग टू इट, और उन्होंने पीछे बैकग्राउंड में नेशनल एंथम यूज़ करी है। आई थिंक जो उन्होंने बॉलीवुड मूवीज़ के बारे में बोला, ऑफकोर्स बॉलीवुड मूवी इज़ समथिंग मेजरली नोन टू अदर पीपल, लेकिन अभी पैन इंडियन मूवीज़ भी काफ़ी बाहर आ रही हैं। आई होप कि इंडिया में सिर्फ बॉलीवुड, ऑफकोर्स बॉलीवुड इज़ बॉलीवुड, बट इट वुडेंट ओनली बी ए हिंदी सिनेमा, क्योंकि हमारा इतनी सारे लैंग्वेजेस है, इतने सारे स्टेट्स है, एवरीवन हैज़ देयर ओन कल्चर, देयर ओन यूनिकनेस। अगर सभी जगह की ब्यूटीफुल चीज़ें हम लोग मिक्स करें, कल्चरल चीज़ें बाहर आ सकती है। लाइक नाउ वी आर सीइंग साउथ इंडियन मूवीज़ जो उनके कल्चर को बाहर लेके आ रही है। इट्स दे आर डूइंग एन अमेजिंग अमेजिंग ट्रिमेंडस जॉब। जितना मैंने देखा है उतना तो मुझे बहुत पसंद आया। आई रियली होप कि बॉलीवुड के साथ हम उसको भी अपलिफ्ट कर सकें, उसको इतना ही इम्पोर्टेंस दे सके, उससे ज़्यादा नहीं तो, बिकॉज एवरीथिंग डिजर्व्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्स, बिकॉज दे आर वर्किंग हार्ड और इट्स सो गुड एज वेल, तो क्यों ना करे वो चीज़। बट एक्सेप्ट फॉर दैट आई रियली एंजॉयड इट। होप यू डिड टू, एंड आई होप कि आप कमेंट सेक्शन में भी गाइडलाइंस पढ़ के कमेंट सेक्शन को सिविल और रिस्पेक्टफुल रखोगे। कोई भी ओपिनियन हो, एवरीवन्स एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियंस एंड आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, और आपको भी दूसरे को ओपिनियन रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर एट ऑल कुछ भी हो रहा है इन द कमेंट सेक्शन, बी सिविल एंड रिस्पेक्टफुल, इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, स्लाइड।